हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं करेक्टेड कोरिलेशन का सम। दो सम आने वाले, एक है करेक्टेड कोरिलेशन और एक है करेक्टेड रैंक कोरिलेशन। तो करेक्टेड कोरिलेशन वाला जो सम है वो इलस्ट्रेशन नंबर 28 है। An educationalist has conducted an experiment to know the relation between the usage of social media in mobile phone and the result of the examination. A group of 10 student is selected for this, यानी 10 student का ही हमारा n is equal to 10 and the following results were obtained regarding the time spent x in hours in last week on social media and the marks y obtained out of 50 in the examination taken immediately after it. उसके बाद हमें डेटा दिया है सम ऑफ x इज इक्वल टू 133, सम ऑफ y 220, सम ऑफ x स्क्वायर 2344, सम ऑफ y स्क्वायर 6500 एंड सम ऑफ xy 3500। जो अभी तक हम लोग फाइंड करते थे टेबल बना के, इन लोग ने डायरेक्ट ही सभी वैल्यू दे दी है। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट वन पेयर, जब पेयर लिखा हो तो एक वैल्यू x की होती है और एक वैल्यू y की होती है। x y की वैल्यू साथ में आएगी, ब्रैकेट में दिया होगा एक्स वाई की वैल्यू, तो कॉमा के पहले जो वैल्यू दी होती है ना वो होती है हमारी एक्स, और कॉमा के बाद जो दी होती है वो होती है हमारी वाई। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट वन ऑफ द पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई वॉज टेकन एज 1320 इंस्टेड ऑफ 1525। हमें लेना था 15 और 25, हमने गलती से ले लिया 13 और 20। इसका मतलब ये है कि जो हमारा x है वो हमने गलत लिख डाला और y वो भी हमने गलत लिख डाला। जब x और y गलत लिखा है तो उसकी ऊपर की इंफॉर्मेशन भी जो भी हमें दी होगी वो सबके सब भी गलत होगी। ऊपर हमें इंफॉर्मेशन दी थी n, वो भी रॉन्ग, सम ऑफ x रॉन्ग, सम ऑफ y रॉन्ग, सम ऑफ x स्क्वायर रॉन्ग, सम ऑफ y स्क्वायर रॉन्ग और सम ऑफ एक्स वाई रॉन्ग, यानी ये सब हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और फिर रॉन्ग एक्स वाई भी दिया है। इंस्टेड ऑफ के बाद जो दिया होता है वो हमारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, इंस्टेड ऑफ के पहले जो दिया है वो हमारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो रॉन्ग एक्स हमारा है 13 और रॉन्ग वाई है 20। वैसे ही करेक्ट एक्स है हमारा 15 एंड करेक्ट वाई इज इक्वल टू 25। इतनी चीज़ें हमें क्वेश्चन में लिख के दे दी है जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। लास्ट में हमें कहा है फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। हमें करेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की। अब हम लोग जो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें 7 स्टेप से सॉल्यूशन सॉल्व होगा। उसमें सबसे पहला स्टेप फाइंड करेक्ट एन। अगर करेक्ट एन फाइंड करना हो तो करेक्ट एन कैसे मिलेगा? रॉन्ग एन हमारा था 10 में से जो रॉन्ग पैर है एक पैर हुई तो 10 में से एक पैर माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा और एक पैर प्लस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। यानी ये सब में कैसा है कि रॉन्ग एन और करेक्ट एन दोनों 10 हमारा आएगा। ये कैसे मिला? तो 10 उसमें से ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, यानी ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन एक पैर हुई तो एक पैर माइनस करेंगे और करेक्ट पैर प्लस कर देंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 10। इस तरीके से 10 आता है। हमें टेक्निक क्या याद रखनी है? व्हेन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन बोथ आर गिवन, करेक्ट एंड रॉन्ग एंड सेम। उसके बाद सेकंड स्टेप करेक्ट सम ऑफ एक्स। करेक्ट सम ऑफ एक्स की फॉर्मूला रॉन्ग सम ऑफ एक्स माइनस रॉन्ग एक्स प्लस करेक्ट एक्स। तो रॉन्ग सम ऑफ एक्स हमें दे दिया है 133 माइनस रॉन्ग एक्स ये रहा 13 प्लस करेक्ट एक्स 15। इसकी मदद से हमें मिलेगा करेक्ट सम ऑफ एक्स 135। दैट इज करेक्ट सम ऑफ एक्स 135। देन आफ्टर जैसे करेक्ट सम ऑफ एक्स मिला वैसे ही करेक्ट सम ऑफ वाई मिलेगा। तो एक्स था तो एक्स लिया, वाई है तो करेक्ट सम ऑफ वाई इज इक्वल टू रॉन्ग सम ऑफ y माइनस रॉन्ग y प्लस करेक्ट y। तो रॉन्ग सम ऑफ y 220 माइनस रॉन्ग y 20 प्लस करेक्ट y 25। तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 225। ये हमें मिला करेक्ट सम ऑफ y। देन आफ्टर करेक्ट
सम ऑफ एक्स स्क्वायर, तो रॉन्ग सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस रॉन्ग एक्स स्क्वायर प्लस करेक्ट एक्स स्क्वायर। हमेशा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन माइनस करने की, करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्लस करने की। तो रॉन्ग सम ऑफ एक्स स्क्वायर ये रहा 2344 माइनस रॉन्ग एक्स स्क्वायर, रॉन्ग एक्स का स्क्वायर करना है, प्लस करेक्ट एक्स स्क्वायर, करेक्ट एक्स का स्क्वायर करेंगे 2344 माइनस 169 प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो करेक्ट सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा 2400। जैसे करेक्ट सम ऑफ एक्स स्क्वायर मिला वैसे ही करेक्ट सम ऑफ वाई स्क्वायर हमें मिलेगा रॉन्ग सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस रॉन्ग वाई स्क्वायर प्लस करेक्ट वाई स्क्वायर। तो रॉन्ग सम ऑफ वाई स्क्वायर 6500 माइनस रॉन्ग वाई का स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर प्लस करेक्ट वाई स्क्वायर 25 का स्क्वायर। 6500 माइनस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 25 का स्क्वायर 625। तो फाइनल हमारा आंसर आएगा करेक्ट सम ऑफ वाई स्क्वायर 6725। ये करेक्ट सम ऑफ वाई स्क्वायर मिला। अब सिक्स्थ स्टेप, करेक्ट सम ऑफ एक्स वाई। तो उसकी फॉर्मूला रॉन्ग सम ऑफ एक्स वाई माइनस रॉन्ग एक्स वाई प्लस करेक्ट एक्स वाई। रॉन्ग सम ऑफ एक्स वाई 3500 हमें दे दिया है, माइनस रॉन्ग एक्स वाई का है, यानी एक्स वाई का मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स और वाई ये दोनों रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, प्लस करेक्ट एक्स वाई प्लस करेंगे 15 इंटू 25, दैट इज 3500 माइनस 13 इंटू 20 करेंगे 260 प्लस 15 इंटू 25 375। ये प्लस माइनस करेंगे तो करेक्ट सम ऑफ एक्स वाई आएगा 3615। और सबसे लास्ट स्टेप, हमें करेक्ट कोरिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले मैं कोरिलेशन की फॉर्मूला लिखता हूँ, एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई अपॉन in the first square root n into sum of x square minus sum of x whole square in other square root n into sum of y square minus sum of y whole square। अगर मुझे कोरिलेशन कोएफिशिएंट करेक्ट फाइंड करना है, यानी रॉन्ग पर से मुझे सब करेक्ट फाइंड करना है, तो अगर कोरिलेशन करेक्ट है तो इसकी वैल्यू भी सब करेक्ट होनी चाहिए। दैट इज करेक्ट एन, करेक्ट सम ऑफ एक्स वाई, करेक्ट सम ऑफ एक्स, करेक्ट सम ऑफ वाई, करेक्ट एन, करेक्ट सम ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, करेक्ट एन, करेक्ट सम ऑफ वाई स्क्वायर, करेक्ट सम ऑफ वाई होल स्क्वायर। ये सभी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है आगे के 6 स्टेप में। सबसे पहले करेक्ट एन, ये रहा हमारा करेक्ट एन 10, करेक्ट सम ऑफ एक्स वाई 3615 माइनस करेक्ट सम ऑफ एक्स 135 इंटू करेक्ट सम ऑफ वाई 225 अपॉन इन द फर्स्ट स्क्वायर रूट करेक्ट एन अगेन 10, करेक्ट सम ऑफ एक्स स्क्वायर ये रहा 2400 माइनस करेक्ट सम ऑफ एक्स 135 और उसका स्क्वायर। इन अदर स्क्वायर रूट करेक्ट एन वापस से 10, करेक्ट सम ऑफ वाई स्क्वायर 6725 माइनस करेक्ट सम ऑफ वाई होल स्क्वायर, करेक्ट सम ऑफ वाई 225 और उसका स्क्वायर। 3615 इंटू 10 करेंगे 36150 माइनस 135 इंटू 225 करेंगे 30375 अपॉन इन द फर्स्ट स्क्वायर रूट 2400 इंटू 10 24000 माइनस 135 का स्क्वायर करेंगे तो 18225। इन अदर स्क्वायर रूट 6725 इंटू 10 67250 माइनस 225 का स्क्वायर करेंगे तो 50625। अब 36150 माइनस 30375 करेंगे तो 5775 अपॉन
इन द फर्स्ट स्क्वायर रूट में 24,000 में से 18,225 माइनस करेंगे तो 5775। इन अदर स्क्वायर रूट 67250 में से 50625 माइनस करेंगे तो 16625। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो 9798.44 और दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें करेक्टेड आर मिलेगा 0.59। ये था करेक्टेड कोरिलेशन वाला सम। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करेक्टेड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। सबसे पहले मैं स्पीयरमैन की फॉर्मूला लिखता हूँ। तो स्पीयरमैन की हमारी फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी ना वो सब रॉन्ग होगी। रॉन्ग पर से हमें करेक्टेड स्पीयरमैन कोरिलेशन फाइंड करना है। करेक्टेड यानी करेक्ट आर फाइंड करना है, तो मेरे पास सभी करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए, यानी करेक्ट सम ऑफ डी स्क्वायर होना चाहिए और करेक्ट एन होना चाहिए। ये करेक्ट सम ऑफ डी स्क्वायर और करेक्ट एन फाइंड करने के लिए हमें 2 से 3 स्टेप अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 25 जो करेक्टेड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन वाला सम है। 10 students selected from a various school of a district were ranked on their basis of their proficiency in sports and general knowledge. The rank correlation coefficient obtained from the data was found to be 0.2. Rank correlation that is R. R हमें मिल गया है 0.2. Later on it was noticed that बाद में पता चला कि the difference in rank को हम लोग कहते हैं D. Difference in rank of the two attributes for one of the student was taken as 3 instead of 2. हमें लेना था 2, हमने गलती से ले लिया 3। तो इंस्टेड ऑफ के बाद जो दिया है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है और इंस्टेड ऑफ के पहले जो दिया है वो रॉन्ग। तो हमारा रॉन्ग डी हमें मिलेगा 3 और करेक्ट डी हमें मिलेगा 2 और 10 स्टूडेंट का है, दैट इज अवर n इज इक्वल टू 10। अब जब गलती से हमने डिफरेंस गलत ले लिया है तो इसका मतलब ये है कि जो n हमने सिलेक्ट किया होगा वो भी गलत होगा और उसकी मदद से जो r मिला होगा वो भी गलत मिला होगा, यानी पहले की इन्फॉर्मेशन सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। लास्ट में हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द करेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हमें ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पर से करेक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप करेक्ट n फाइंड करना है। हमारा n 10 था, उसमें से एक डिफरेंस हम लोग माइनस कर देते हैं, यानी 3 माइनस नहीं करना है, ये 3 डिफरेंस एक डिफरेंस हुआ। तो 10 में से ये 1 डिफरेंस माइनस करेंगे तो 9 और 1 डिफरेंस प्लस करेंगे तो वापस 10, यानी करेक्ट n और रॉन्ग n दोनों सेम आएंगे। व्हेन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन बोथ आर गिवन देन रॉन्ग n करेक्ट n बोथ आर सेम। अब हम लोग फाइंड करेंगे करेक्ट सम ऑफ डी स्क्वायर। ये करेक्ट सम ऑफ डी स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें ये रॉन्ग आर की फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी करेक्ट के बदले हमें लिख डालना है रॉन्ग आर। तो रॉन्ग आर की फॉर्मूला होगी 1 माइनस 6 रॉन्ग सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन रॉन्ग एन इंटू रॉन्ग एन स्क्वायर माइनस 1। सभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पर से हमें रॉन्ग सम ऑफ डी स्क्वायर मिलेगा। तो रॉन्ग आर 0.2 इज इक्वल टू 1 माइनस 6, ये रॉन्ग सम ऑफ डी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। रॉन्ग एन 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये पूरी वैल्यू माइनस में, ये माइनस वाली पूरी वैल्यू को मैं इस साइड लेके आऊँगा तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस 0.2 को उस साइड लेके जाऊँगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा 6 रॉन्ग सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 माइनस 1 99, दैट इज 10 इंटू 99 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2। तो अब होगा 6 रॉन्ग सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल टू 0.8। अब मुझे रॉन्ग सम ऑफ डी स्क्वायर फाइंड करना है, तो 0.8 इंटू 990 मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइड चेंज होगी और 6 डिवाइड हो जाएगा, तो रॉन्ग सम ऑफ डी स्क्वायर हमें मिलेगा 132। ये हमें मिला रॉन्ग सम ऑफ डी स्क्वायर। रॉन्ग सम ऑफ डी स्क्वायर पर से हम लोग फाइंड करेंगे करेक्ट सम ऑफ डी स्क्वायर। तो उसकी फॉर्मूला है रॉन्ग सम ऑफ डी स्क्वायर माइनस रॉन्ग डी स्क्वायर प्लस करेक्ट डी स्क्वायर। तो रॉन्ग सम ऑफ डी स्क्वायर 132 माइनस रॉन्ग डी का स्क्वायर करना है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस करेक्ट डी का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 132 माइनस 9 प्लस 4। तो करेक्ट
सम ऑफ डी स्क्वायर हमें मिलेगा 127। जो जो पॉइंट की ज़रूरत थी वो सब हमें मिल गए, तो अब फॉर्मूला रख देंगे 1 माइनस 6 करेक्ट सम ऑफ डी स्क्वायर, ये रहा 127 अपॉन करेक्ट एन 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 127 इंटू 6 करेंगे 762 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 माइनस 199, तो 10 इंटू 99, 1 माइनस 762 अपॉन 990, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 762 अपॉन 990 0.77 और फाइनली 1 में से 0.77 माइनस करेंगे 0.23, हमारा करेक्टेड रैंक को रिलेशन आएगा 0.23। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 25।